हमने होमोलोगस सीरीज खत्म कर दिए थे, सारे होमोलोगस सीरीज का ट्रिक बता दिए थे कैसे निकालना है। तो एक छोटा सा ट्रिक था, आराम से निकल जाएगा वो से, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, सबका एफजी पता होना चाहिए तब निकल पाए किससे का होता है। समझ में आए ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, नया लेक्चर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। अगर मान लो किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो नामकरण होता है ना, हो नामकरण जाते हैं लोग पंडित जी के यहाँ, पात्र दिखाते हैं लोग, है ना, राशिफल। अब पंडित जी खूब सुंदर नाम रख देते हैं, लेकिन इसमें तो पंडित जी है नहीं। तो पंडित जी ना है तो इसमें बड़का बड़का पंडित जी होता है सब। अब बता कहाँ बैठा सब, इन सब के पंडित जी बैठा जनेवा में। अब वहाँ एसी रूम में बैठा सब, क्या करता है, नामकरण करता है सब। तो वही पढ़ने जा रहे हैं ना। तो बच्चा पैदा होगा तो नाम रखना पड़ेगा। तो क्या है, नोमेनक्लेचर। तो नया टॉपिक नया अंदाज में बड़ा मस्त पढ़ेंगे। तो कलम 4 गो होने चाहिए ताकि अच्छा से नोट करें, है ना। और तुम, अरे तुम उधर घुसुक जाओ, वहाँ पर खूब चल जाओ। अरे बैल कहीं का, वो तालवा कहाँ रखले बड़ो जुनिया, उठा के फेंक दो ना, घुसको ना यार। भाभी के लगे बड़ा शॉर्ट तरह तू। तो पढ़ते हैं आज का सेशन में नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ा जाता है। तो डालो हेडिंग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं नामकरण। यहाँ पर भी सेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम करने की प्रक्रिया को, नेमिंग देने की प्रक्रिया को, नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है, नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्या ठीक है, नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अच्छा, सिंपल से बोलेंगे, नाम रखने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और माने या नेमिंग सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। दोनों बातें की हैं। और यहाँ पे हिंदी परिभाषा लिख लेना, इसका हिंदी में डिफिनेशन लिख लो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने की पद्धति को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। हो गया, क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। अब ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखना है नोमेनक्लेचर, तो दो प्रकार से रखा जाता है। जैसे
किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर मान लो कि बड़ा वो क्या बोलते हैं, वो तनिक क्या बोलते हैं कि मान लो कि बाल्टू फेंक रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, पुटावा ने यार, नहीं कहते हो, बोलो बोलो, नहीं कहते हो, अरे बोलते ही नहीं बोलते हैं। अच्छा मान लो कि वो बड़ा चंचल है, इधर उधर खूब माना कुछ कह देता है, तो उसका ना लोग ना नाम बुलाने लगते हैं कुछ दादा के, क्या बुलाते हैं, हाँ तेलबल ना हो, ये कौन तेलबल नाम है। अब मारो सिंपल समझो, मान लो कि कोई लड़का छोटा है, उम्र बड़ा हो गया लेकिन छोटा है, तो क्या कहते हैं लोग, नाम है मुकेश, मान लो मुकेश नाम है, अगर एकदम कलुआ है तो कहा गाँव है कलुआ ने आओ, क्या उसका नाम पुकारता है सब, नहीं बोलता है। भाई नाम कुछ और है, लेकिन उसके रूप रेखा रंग देखकर वो लोग बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई उसके रंग रूप रेखा हाव भाव देख कर नाम रख दो, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाम। क्या बोलते हैं, कॉमन नाम माने सामान्य नाम। मान लो कि नाम है, किसी का नाम है सलमान खान, और मान लो देखने में लग रहा है कहाँ गधा खान तरिया, तो कहाँ बुलाएगा सकरी, गाधा बुलाएगा। कोई मान लो कोई 6 फीट का लंबा आदमी है, उसका नाम है दीपक, नाम क्या है, दीपक, तो उसको कहता है लंबू है नया, बोलो, अरे बुलाता ही नहीं बुलाता है, तो कहता है लंबू 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 इधर आ, लंबू लंबू इधर आ। कोई मान लो किसी का नाम है खूब सुंदर युवराज सिंह, लेकिन उसका उसका 6 गो अंगुरी है, 6 गो, तो कहते छौरा नया, अब बोलो बोलो, अरे बोलो ना, तो नहीं छौरा करके बुलाता है, इसका मतलब क्या सीखे। अब इतना छोड़ दो ना, नाम है जयश्री गुप्ता, अगर वो कंडेर है तो कहे कंडेर है नया, अरे बोलो बोलो बोलो, अरे है नया नहीं बोलोगे, इसका मतलब समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम 2 प्रकार से रखा जाएगा। एगो लोग बुलाते हैं, उसको बोला जाता है पुकार का नाम, एगो राशि फल का नाम होता है, एगो पुकार का। जैसे विराट कोहली का नाम निकू, हाँ देखो ये पता है चीकू, तो चीकू क्या है उसका, चीकू उसका निक नेम। तो इंसानों के लिए जो कॉमन नाम रखा जाता है उसको कहते हैं निक नेम, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका नाम देख कर दे बोलेंगे कॉमन नेम। जैसे कोई लड़की खूब गोरी है और उसका बाल भूरा भूरा, तो कहते हैं भूरी नया, यू नो बुलाते हैं भूरी भूरी। लड़का है गो और उसका बाल भूरा है, तो कहते हैं भूरा नया, यू नो। तो इसका क्या मतलब क्या है, उसका निक नेम क्या है, भूरा, मतलब उसका रंग रूप देखकर बुला लिए। कोई लड़की है उसका दांत निकला हुआ है, भाई नाम कुछ और है, उसका दांत निकला हुआ है, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दतखोड़ी, बैल कहीं का, उसका दांत टूटा रहेगा तब न बोलेंगे दतखोड़ी, दतुला। जिसका अगर कोई लड़का है, जैसे एक लड़का है उसका नाम है अनूप और उसका दांतवा थोड़ा ऊपर है, यू नो तो क्या बोलते हैं उसको, दतुला है नहीं आओ। कोई मान लो कोई लड़का है लंबा सा हो गया है, धाम हाँ कर रहा है, इसका मतलब लार चुआ रहा है, तो क्या कहते भोंपुआ है वो, यू नो अरे भोंपू, यू नो भोंपू, मतलब जिसका पास कौन कॉमन सेंस होता है नहीं है, उसका क्या बोल दो भोंपू बोल दो। माने समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 2 प्रकार से रखा जाएगा, एगो रूपरेखा देख के, एगो खूब सुंदर राशि फल पंडित लगे जाई देखावल जाई, तो राशि मिलई हम तब बोले कि हेकर नाम है रखाई तो मस्त रही ना हो। अब तो समझ में आ गया होगा ना।
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग सिस्टम जो है उसको दो प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम का मतलब सामान्य नामकरण पद्धति। हिंदी में क्या बोला जाएगा? सामान्य नामकरण पद्धति। पद्धति। और एक होता है नियम वाला, है ना। एक को बोलते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम हिंदी में कहते हैं IUPAC नामकरण पद्धति। ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ देखो, सुनो। कॉमन नाम रखने का कोई विशेष कोई नियम नहीं है, कुछ हल्के फुल्के नियम है, लेकिन IUPAC नाम लिखना है, इसके सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके कंडीशन है कि किसके लिए क्या लिखा, लेकिन इसके लिए कंडीशन नहीं है। इसकी कंडीशन नहीं है। इसमें जैसा दिखता है वैसा लिख दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं ऑक्जेलिक एसिड, तो टमाटर मिलता है भाई। ये क्या मिलता है? टमाटर मिलता है। तो भाई ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, ये वाला। तो नाम रखने वाले ने कर दिया ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन IUPAC में इसको कभी भी ऑक्जेलिक एसिड नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम कॉमन नाम इसके सूरत पे देख कर रख दिया गया है। नियम तो यहाँ है। नियम तो कहाँ है? यहाँ है। तो डालना हेडिंग ऐसे जैसे बना से बना लो, कॉमन नेमिंग सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम। मैं बोलूँगा नहीं लिखने के लिए, मैं जब लिख दूंगा तो मैं बातों को सुनना है और साथ में लिखते रहना है ना। ना इसका कोई विशेष नियम नहीं होता है। इसका कोई विशेष का है, इसका कोई विशेष नियम नहीं होता है। रंग रूप रेखा देखकर नाम रख दिया जाता है, ठीक है ना। इसका कोई विशेष नियम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका नियम लिखना, इसके लिए खास प्रकार के नियम होते हैं। इसको लिखा जाएगा बिना मतलब का। कुछ नियम होंगे, एक आध होगा, नॉर्मल सा नियम, बिना नियम वाला नियम होगा, लेकिन ये वाला नियम है। और रहा बात IUPAC का फुल फॉर्म, तो सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। छाप लो। और छापने के बाद ऐसा, छापने के बाद पहला डालेंगे हेडिंग। पहला क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम, ठीक है ना। तो इसमें डालना हेडिंग ऊपर एकदम A नंबर में करना है। ऐसे A में लिखना कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम। पहला क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम।
कॉमन नेमिंग सिस्टम का मतलब अभी समझाए थे कि कोई का नाम अगर भूपेंद्र सिंह है और उनकी आँखें तनी कंडेर है तो कहता है कंडेर भाई है ना यह। हमें क्यों भूपेंद्र नहीं ना है, बुरा मत मानना। कॉमन नेमिंग का कोई खास किस्म का नियम वम नहीं है। कुछ माने एकदम हलवा समझो, हलवा नु एकदम ना के बराबर। भाई समझो उसको कंडेरा बुलाया क्यों गया, ताकि वो कंडेर था, तो कुछ तो नियम है ना, कंडेर बुलाने का कुछ तो रीजन है ना, ये कंडेर था। इसमें भी कॉमन नाम रखेंगे लेकिन कुछ तो रेगुलेशन होंगे ना हो। अब कॉमन नेम में ना हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे केवल हाइड्रोकार्बन का, फिर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का। याद रहे कल ही बताए थे कि पहला पढ़ जाएगा हाइड्रोकार्बन और उसके बाद से हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नाम करते जाऊंगा वैसे वैसे करना, वरना गलतियां करोगे तो मैं नहीं जानता हूँ। पहले बड़ा एम डालेंगे हेडिंग कॉमन नेमिंग सिस्टम, और मैं जैसे जैसे नंबरिंग करूंगा वैसे वैसे करके पढ़ना है। इसके बाद इसमें ना मैं आई पढ़ूंगा फर्स्ट। क्या पढ़ूंगा? फर्स्ट पढ़ूंगा। आज इसको 1 नंबर भी कर सकते, 1 नंबर पढ़ूंगा ना, ए में 1 नंबर पढ़ूंगा कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। यानी मैं केवल फिलहाल पहला पढ़ूंगा हाइड्रोकार्बन का कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है। पहला क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन है बहुत सारे हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या समझे भाई? जो किससे बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो चाहे सिंगल का हो, चाहे डबल का हो, चाहे ट्रिपल का, मतलब नहीं है, हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। ठीक है ना? तो कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन पहला पढ़ते हैं ना। उसमें सबसे पहला फादर ऑफ होमोलॉगस एल्केन। शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? एल्केन से। दिल थाम के बैठना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो डाल लो हेडिंग कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, और मैं इसको रफ करने वाला हूं। अब इसमें ना सबसे पहला पढ़ेंगे फर्स्ट, क्या पढ़ा जाएगा? एल्केन। एल्केन, कृपया ध्यान सुनना, एल्केन पढ़ा जाएगा। एल्केन क्या पढ़ते हैं? एल्केन, एल्केन, एल्केन पढ़ा जाएगा। पहला क्या पढ़ेंगे? एल्केन का। क्या एल्केन हाइड्रोकार्बन है? ऑफ कोर्स यार, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही तो होते हैं। हमको हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, बस कार्बन होने चाहिए, और कार्बन है तो भाई हाइड्रोजन होगा। अब ये दूल्हा होगा, दुल्हन कहाँ जाएगी? अब देखो ना, ध्यान समझो, देखो अगर तुम देखोगे ना, तुम लोग इंग्लिश पढ़ते हो ग्रामर, ग्रामर में एक होता है सफिक्स और प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। यू नो तो बस उसी का चक्कर है सब। ध्यान देखो, तो इसको तोड़ोगे ना तो यहाँ लिखा है अल्क, का लिखा है अल्क, और यहाँ लिखा एन, अल्क, और यहाँ लिखा एन। ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द से। अल्क, यहाँ लिखा है अल्क, और यहाँ लिखा है एन। क्या है? एन। एन जो होता है वो सफिक्स होता है। क्या होता है? मतलब जो शब्द के पिछवाड़े लागेला न, पिछवाड़े, वो का होला? सफिक्स होला। का होला हो? सफिक्स। तो जो पीछे लगाया जाता है वो सफिक्स होता है, आज फ्रंट पे लगाया जाता है वो, अरे क्या होता हो? प्रीफिक्स। प से प्रीफिक्स, प से पहले। आय हाय नहीं लो, हाँ देखो,
अल्क क्या लिखा है यहाँ पे? अल्क। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। अल्क कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए किसी भी होमोलोगस सीरीज में, अगर तुमको अल्क दिख जाए मतलब अलका याग्निक गाना गाती है वो, अलका याग्निक ने गाना सुनने लो नो, तो अलका याग्निक है क्या? कार्बन की संख्या। अगर अल्क दिखा तो क्या गिनना है? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। सवाल समझ में आ गया? अब बताओ, कुछ नहीं करना है, अगर हमको कार्बन की संख्या का नाम पता हो और उसमें क्या जोड़ेंगे, बस सब में क्या जोड़ दो, एन एन जोड़ते जाओगे, फॉर्मूले बनते जाएंगे, फॉर्मूले बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बन जाएंगे। तो अगर हमसे कोई हमसे पूछ दे कि आप क्या करिए, आप एल्केन का कॉमन नाम बताइए, कॉमन नाम बताइए, तो मैं कहूँगा कौन चीज कि ऑल का प्लस क्या होता है? एन। अल्क प्लस एन। भाई समझ में आ गया? इसी को तोड़ दो, बन गया कॉमन नाम, अल्क प्लस एन। अभी ने बताया गया था, ऐसा कोई खास नियम होता नहीं है। तो अल्क प्लस एन, अल्केन। और अल्क यहाँ पे, अल्क क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। और ये एन क्या है यहाँ पे? सफिक्स है, हमेशा जोड़ा जाएगा सफिक्स, एन एन जुड़ता जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एक से लेके कहाँ तक हो जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो जैसे तुम लोग पढ़ते हो ONE 1 मिस 1, TW2 मिस 2, तब मैं आज ना तुम लोग को एक नया गिनती सिखाने वाला हूँ। आज तुम जानोगे कि METH, मिथ का भी मतलब क्या होता है? एक होता है। मिथ मतलब 1 मतलब एक, एथ मतलब 2 मतलब 2। यानी एक नया गिनती सीखने वाले हैं, नए अंदाज में नया गिनती। यानी अगर हमको एक कार्बन दिखेगा तो मैं लिखूंगा मेथ, अगर 2 दिखेगा तो एथ, और 3 तो प्रोब, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, ऐसा मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं इसको लिखने के बाद। तो इस फॉर्मूले को याद नहीं करने हैं, याद करने हैं। अब वो दिखेगा ना, अल्केन का नाम अल्क प्लस एन, अल्क मतलब क्या है? कार्बन की संख्या, और हमेशा क्या जोड़ना है? लिखो, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, अल्क प्लस एन। और एक और खास बात बता दे कि भाई एल्केन में हमेशा इसका अगर कोई पार्ट पूछे या फिर हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ही सिग्मा होता है, हमेशा। तो हमेशा सिग्मा होता है, तो इससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया? पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा ना याद हो। तो यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ बात करते हैं प्रीफिक्स। क्या बात करते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग जो पहले लगता है ना, प से पहले, प से प्रीफिक्स। तो गिनती हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम तो सबको 10 तक याद होने चाहिए। अनंतों तक गिनती लिखा जा सकता है, लेकिन हमको 10 तक पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, बातें मत करो, देखना बोर्ड पे। अगर तुम जैसे बचपन में पढ़े थे ONE 1 मिस 1, तो यहाँ एक के लिए होता है प्रीफिक्स मेथ। क्या होता है? मेथ। हिंदी में है मेथ, मेथ। 2 होगा तो लिखेंगे एथ, क्या लिख देंगे? एथ। हिंदी में है एथ। मेथ हमें हिंदी लिखने की जरूरत है का? वही हिंदी होता है, वही होता है ना। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
ऑक्ट, नॉन और डेक, डी से डेक। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बोलो 1 होगा तो क्या लिखा जाएगा? 2 होगा तो, 3 होगा तो, 4 होगा तो, 5 होगा तो, 6 होगा तो, 7 होगा तो, 8 होगा तो, और 9 होगा तो, और 10 होगा तो। मजा आया? मजा आया? यहाँ देखो और बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं फिर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ बात करते हैं प्री फिक्स। 11 हो जाए, 12 हो जाए, और 12 के बाद मैं एक ही बार छोड़ दूँ और एक ही बार मैं लिखता हूँ 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70। अरे छोटा करना पड़ेगा। 11 12 20 30 40 50 60 70 80 और है गया 90। भाई इधर बीच वाला आराम से लिखा जाएगा, आराम से लिखा जाएगा। मैं सबका बता देता हूँ, आराम से लिखा जाएगा। देखो अगर 11 होगा ना तो लिखना ऑन, देखो ऑन, ऑन का जोड़ देना डेक, तो ऑन डेक। अगर 12 होगा ना तो डो डेक, डो डेक चाहे डाई डेक चाहे बाई, क्या बोलो? डो डेक बोल दो, डो डेक बोल दो, या बाई डेक बोल दो, या डाई है क्या लिखनी, बाई डेक बोल दो, बाई डेक या डाई डेक। समझ में आ गया? देखो बोर्ड पे 11 है ना तो अन, अन का भी मतलब क्या होता है? एक तो अन डेक, यहाँ पे सी छूट गया है ना, तो अन डेक, डो डेक या बाई डेक या डाई डेक, एक ही बात है ना। अब देखो 12 के बाद बात करते हैं 20। किसकी बात करते हैं? 20 को बोलते हैं इक्वस। क्या बोलते हैं? इक्वस बोलते। क्या बोलते हैं? इक्वस। अगर अगर बोला जाए 21 तो बोल जाएगा अनइक्वस, बोले 22 तो बोल देगा डाइकॉस, बोले 23 तो बोला जाएगा ट्राइकॉस। इकॉस सब में जोड़ करके बनते जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर 30 की बात करें तो 30 को बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई काउंट। क्या बोलते हैं? ट्राई काउंट। 40 को बोला जाता है टेट्रा काउंट। 50 को बोला जाता है पेंटा काउंट। क्या बोलते हैं वो? 60 को हेक्सा काउंट, 70 को हेप्टा काउंट, 80 को ऑक्टा काउंट, COUNT है ना, 90 को नोना काउंट, COUNT, और 10 को बोलते हैं सेक्ट। क्या बोलते हैं? सेक्ट माने 100। आ गया? तो बस हमको फिलहाल सबके खोपड़ी में 1 to 10 चलने चाहिए। सब आते होते नहीं है, ज्ञान के लिए बता दिए हैं। कितना याद होना चाहिए? 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 याद होने। क्या याद हो जाएगा? ये चार्ट खूब सुंदर। अच्छे बच्चे प्यार से याद कर लेते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना तो चुपचाप याद कर लेना है। 1 होगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद हो जाएगा? एक लड़का था, घर से आया तो फोन करा दिया कि जब 10 बजेगा ना तो फोन करिएगा ना कि हम चल आए घर। उधर से 10 बजे तो फोन आया, तो हमने बोला कि क्या काम है, तो उधर से बोला कि कुछ काम है भेज दीजिए। हम बोले काम बताइए, तो बोल रहे हैं कि बाल कटवाना था इसलिए फ़ोन किए थे। बताओ इतना कमीना है सब कि पढ़ाते हैं 11 बजे तो फ़ोन करवाते घरवा से, कौन दोस्त से करवाता है कि कह दे कि काम बाम घर चलिए। बाल कटवा खाते फ़ोन आता है, ए मैं तू नहीं कर बोलेगा हो हैं। अरे प्रीति काहे पड़ा तो धान कटा गई लूँ
दवाई गईल बहुत धारा बखार में धोले काम बा अभी मौत को अभी धराइयो गईल। अगर मान लो कि मैंने लिखा ये CH4, हमको हाइड्रोजन से मतलब है नहीं। दुल्हन से कभी भी किसी को किसी इंसान के साथ मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुल्हन सबकी नहीं होती है, जिसकी होती है वो इसको बोल सकता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं बोलने की, जिसकी दुल्हन है उससे कुछ मतलब ना है, झांकना नहीं है। यहाँ दुल्हन को है 4 गो, मतलब नहीं बनता, मतलब है दुल्हा कोई गो है, यानी कार्बन है कोई गो। तो बताओ तुम लोग यहाँ पे इसका नाम लिखना है तो कार्बन कोई गो है? एक। एक के लिए चार्ट में खोलो, एक के लिए क्या लिखता है? मेथ। तो यहाँ लिखो कौन चीज? मेथ। अब प्लस में क्या जोड़ दो? एन। तो आज हमने सिखा दिया, हो गया मीथेन। मीथेन यानी हिंदी में हम बोलते हैं मेथेन, मेथेन। अब बताओ CH4 का नाम मीथेन, समझ में आया कैसे लिखा गया? एक कार्बन है तो मेथ, अब प्लस में क्या जोड़ो? अरे पागला कहीं का हई प्रीफिक्स हई सफिक्स, अबे बैल कहीं का हई देखो हई और का प्लस में एन खाली चिपका दो ना, मजा आ जाए। मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या करना है? प्रीफिक्स सफिक्स को ऐड करते जाओगे और नाम बनते जाएंगे। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अल्क प्लस एन मीथेन। मीथेन को बोला जाता है नेचुरल गैस, क्योंकि ऑटोमेटिक बनता रहता है। मीथेन को फायर डैम्प कहते हैं, क्योंकि कोयला के खदान में अचानक रिसाव होने से आग लग जाता है। मीथेन गैस जो होता है वो दलदली भूमि में ज्यादा पाया जाता है। समझ में आता है? तो कुछ ज्ञान की बातें बता दिए। यहाँ देखो सेकंड नंबर CH3। अब बताओ दुल्हन को गिनना है का? मतलब नहीं बनता है। बताओ कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन में अल्कवा क्या लिखा जाएगा? एथ। अब प्लस में क्या जोड़ दो? तब बन गया इथेन। क्या बन गया? हिंदी वाले है ना, एथेन। मजा आ रहा है? अगर मैं 3 बोल दूं CH3 CH2 CH3, बताओ कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए प्रोप, अब प्लस में क्या जोड़ दो? तब बराबर क्या बना? प्रोपेन। हिंदी में है ना, प्रोपेन प्रोपेन। मजा आता हो? अच्छा चौथा अगर मैं ऐसा बोल दूं CH3 CH2 CH2 CH3, तो बताओ कितने कार्बन? 4 के लिए क्या लिखो? ब्यूट। प्लस में क्या जोड़ दो? बराबर क्या बना? ब्यूटेन। हिंदी बताओ? ब्यूटेन। मजा आ रहा है? अगर मैं बताओ, अगर मैं 5 करके लिख दिया ऐसे CH3 CH2 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 CH3, बताओ कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। प्लस में क्या जोड़ दो? पेंट प्लस में जोड़ दो एन, बराबर क्या बन गया? पेंटेन। मजा आया? हिंदी में आएगा पेंटेन पेंटेन। नोट डाउन करो। तो फिर तुम नोट करो, फिर हम कल पढ़ाएंगे, है ना।